बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई तो यह कहा गया कि हमारी परंपराओं पर हमला है। जब उन्होंने मनुस्मृति को जलाया तो वो कहने लगे कि हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। जब उन्होंने दलितों को प्रतिनिधित्व देने की मांग की, यानी आरक्षण की मांग की, तो यह डर फैलाया गया कि इससे देश टूट जाएगा। जब उन्होंने महिलाओं को बराबरी देने का प्रयास किया, संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, तो संसद से आवाज आई कि अंबेडकर तो हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिश कर रहा है। क्या कभी सोचा है आपने कि जिसने हमें इंसाफ दिलाया, हमें अधिकार दिलाया, हमें इंसान बनने की हिम्मत दी, उसी डॉक्टर अंबेडकर को आखिर किसने रोका था? कौन था वह व्यक्ति जो बार बार उनके रास्ते का रोड़ा बन रहा था? कौन था वो व्यक्ति जो बार बार अंबेडकर के हर सुधार, हर आंदोलन, हर आवाज को रोक रहा था? आज हम वही सच उजागर करेंगे, पर ध्यान रहे, आधी जानकारी लेकर मत जाइएगा, वरना अंधेरा और गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन अगर सच्चाई जानने का हौसला रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, किस शहर से हैं, किस राज्य से हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चेतना कहाँ कहाँ तक पहुँच चुकी है। बाबा साहब अंबेडकर ने व्यवस्था को चुनौती देते हुए कहा, हम बराबरी की मांग नहीं कर रहे, हम वो छीनने आए हैं जिसे तुमने धर्म और कानून के नाम पर हमसे छीना है। यहीं से सत्ता की नींव कांप गई, क्योंकि पहली बार कोई दलित यह नहीं कह रहा था कि हमें दया चाहिए, बल्कि यह कह रहा था कि हमें न्याय चाहिए, अधिकार चाहिए और सत्ता चाहिए। यह सुन सत्ता और समाज दोनों डर गए। हिंदू धर्म की छतरी तले बैठे लोगों को पहली बार यह महसूस हुआ कि यह भीख नहीं मांग रहा, यह तो अधिकार छीनने आया है। फिर क्या था? हर दिशा से कट्टर विरोध की लहर उठी। धर्म के नाम पे, संस्कृति के नाम पे, परंपराओं के नाम पे और समाज की एकता के नाम पे। जब समाज के सामने बाबा साहब ने आईना रख दिया तो सत्ता और समाज दोनों ने बाबा साहब को क्रांतिकारी कहना शुरू कर दिया। बाबा साहब ने जब संविधान बनाया तो सिर्फ कानून नहीं लिखा, बल्कि एक नई सोच, एक नई व्यवस्था और मनोवाद के खिलाफ ऐतिहासिक विद्रोह दर्ज किया। लेकिन क्या यह चट्टानी और रूढ़िवादी व्यवस्था इतनी आसानी से ढह जाती? नहीं, यहीं से शुरू हुआ कट्टर विरोध। सबसे बड़ा विरोध सड़क से नहीं, बल्कि सत्ता के सबसे ऊंचे कमरे से हुआ। सबसे पहले बात हम मोहनदास करमचंद गांधी की करते हैं, जिसे लोग महात्मा गांधी और बापू भी कहते हैं। अंबेडकर और गांधी का टकराव दुनिया के सबसे शक्तिशाली नैतिक संघर्षों में से एक था। मामला था दलितों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व या आरक्षण देने की। अंबेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग की। अंग्रेजों ने कम्युनल अवार्ड 1932 के तहत वो मान भी गए, लेकिन गांधी ने कहा यह हिंदू समाज को तोड़ देगा और यरवदा जेल में मृत्यु तक उपवास कर लिए, यानी आमरण अनशन पर बैठ गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें समझौता करना पड़ा। यही था पूना पैक्ट, इतिहास का सबसे बड़ा छल। अंबेडकर ने बाद में कहा, गांधी का उपवास दलितों के अधिकार के खिलाफ एक नैतिक हथियार था। उनकी किताबें देखें, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, इनहेलेशन ऑफ कार्ड्स, गांधी, रनाडे एंड जिन्ना। हर जगह एक ही बात साफ दिखाई देती है, गांधी थे अंबेडकर के सबसे गहरे वैचारिक विरोधी। गांधी सद्भावना चाहते थे तो अंबेडकर समानता। गांधी जाति का सुधार चाहते थे तो अंबेडकर जाति का विनाश चाहते थे। यह संघर्ष अंबेडकर के जीवन का सबसे दर्दनाक अध्याय था। अब आते हैं दूसरे चेहरे पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गांधी का अंबेडकर से वैचारिक टकराव था, लेकिन पटेल का विरोध था राजनीतिक, प्रशासनिक और योजनाबद्ध।
पटेल उस समय के कांग्रेस के सबसे शक्तिशाली नेता में से एक थे। सत्ता उनके हाथों में थी। इसी सत्ता का इस्तेमाल कर अंबेडकर के सुधारों को रोकने का प्रयास करते रहते थे। जब अंबेडकर ने दलितों के लिए राजनीतिक अधिकार और आरक्षण की मांग की तो पटेल ने कहा इससे देश टूट जाएगा। अंबेडकर को मीटिंग में रोकना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कई बहसों में पटेल अंबेडकर को आक्रामक रूप से रोकते हुए नजर आए। एक बार विरोध इतना गहरा हुआ कि अंबेडकर मीटिंग छोड़कर चले गए और कांग्रेस का कोई नेता उन्हें रोका नहीं। यहाँ तक कि पटेल ने भी चुप्पी लगाई रखी। सबसे बड़ा हमला हिंदू कोड बिल, महिलाओं को अधिकार देने वाला यह ऐतिहासिक बिल संसद में घुसने से पहले ही पटेल के राजनीतिक दबाव में फंस गया। नेहरू समर्थन कर रहे थे इस बिल का, लेकिन पटेल और कांग्रेस के रूढ़िवादी धड़े इतना विरोध कर रहे थे कि यह बिल बार बार टलता गया। अंततः बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रो पड़े और 27 सितंबर सन 1951 को यह कह दिया कि मैं ऐसे संविधान मंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकता जहां महिलाओं और दलितों को न्याय की भीख मांगना पड़े और उन्हें न्याय न मिले। जिस प्रकार गांधी के उपवास ने दलितों को राजनीतिक खाई में ढकेल दिया, इसी प्रकार पटेल की राजनीति ने भी अंबेडकर के सामाजिक सुधारों को रोक दिए। अब सवाल उठता है कि क्या गांधी सबसे बड़े विरोधी थे वैचारिक तौर पे? जी हाँ। क्या पटेल सबसे बड़े विरोधी थे राजनीतिक तौर पे? हाँ। तो क्या निष्कर्ष निकला? अंबेडकर का क्या कोई एक विरोधी था? नहीं, दो मुखौटे थे, दो। पहले गांधी, जो दलित राजनीति के सबसे बड़े वैचारिक विरोधी, जिन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को रोका। दूसरे पटेल, जो अंबेडकर के सामाजिक सुधारों के सबसे बड़े बाधक थे, जिन्होंने हिंदू कोड बिल और रिजर्वेशन पॉलिटिक्स को रोका। दोनों ने अलग अलग मोर्चों से चुनौती दी। एक ने मजबूर किया उन्हें समझौते के लिए, तो दूसरे ने मजबूर किया उन्हें इस्तीफे के लिए। यह इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। अंबेडकर का सबसे बड़ा विरोधी कोई एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा सत्ता तंत्र था, जिनके दो शक्तिशाली चेहरे थे। पहला गांधी, दूसरा पटेल। यह सत्ता की चाल पुरानी है कि विरोधियों की मूर्तियां बना दो और जो आवाजें सत्य बोल गईं उन्हें इतिहास की धूल में छुपा दो। इसी वजह से गांधी और पटेल की मूर्तियां आज आसमान छू रही हैं, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चिंता में, चेतना में, संघर्षों में आज भी जीवित हैं। अगर आपको लगता है कि यह सच दबाया गया, अगर आपको लगता है कि अंबेडकर के साथ अन्याय हुआ है, अगर आपको लगता है कि इतिहास एक आंख से लिखा गया है, इस वीडियो को हथियार बनाइए और फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम हर जगह फैलाइए और हमारे धम्म ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में अवश्य लिखें। सच को उजागर करो और जय भीम। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम, जय भारत।